अच्छा, हरियाणा में एक और है, मतलब या तो जमीन देखा है या सरकारी नौकरी देखा है, या मतलब छोरा काला पीला लीला है किसा है वो उसकी रेंद कट है क्या, मतलब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है, या मतलब लेवल देखा भाई स्मार्ट है तो स्मार्ट जुग आज तक तकरीबन 20-30 साल पहला जो हरियाणा की कल्चर था, बामण ना ये रिश्ता देखे कर दे, छोरी काणी हो कर दी काना टोदे कर दे, लंगड़ी हो कर दे लंगड़ा टोदे कर दे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है या नहीं? 2-4 साल बाद शादी कर दे यार, फिर वहीं गोबर ठाणे पानी ढोना, मतलब ये काम अच्छा लग गया कि नहीं? जो करके भी देखे होगा अपना हरियाणा जैसे, अरे मैं समझिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करके देखा मैंने। यहाँ तो मैं जिस भी घर में जा रही वहाँ मेरी एज पूछ के मैं रिश्ता ही लगाया जा रहा था। मेरे ही दोस्त मेरे ही रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनको मेरे से इतनी जलन है, इतनी समस्या है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ फोटो डाल देंगे तो आपको 4 लोगों के मैसेज आ जाएंगे कि आप मुझे कैसे जानते हैं। अच्छा। इस चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। शुरू में अच्छा भी नहीं लगता था, ये चीज़ क्या हो रही मेरे साथ, ये चीज़ सहन भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्योंकि वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड जो मुझे मिली, मुझे समझाई, बड़ी बहन जैसे मेरा साथ दी, उन्होंने समझाया कि तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ। सोचो तुम्हारी ग्रोथ चालू हो गई, तुम फेमस हो रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही कि कोई भी तुम्हारे साथ फोटो डाल रहा है तो 4 के DM आ रहे। तो बस यही चीज़ें होता है, लोगों का तो और जल रहे हैं, देख रहे हैं बराबरी वैसे भी अब हो नहीं पा रही उनसे। हाँ, बिल्कुल। तो और क्या मतलब वो भी पोस्ट देखा जो कर आपने किसी के साथ पोस्ट डाल दी, वहाँ शेयर भी करा दोस्तों लोग देख रही पूछ देखिए कौन है। हाँ ऐसा होता है फिर हमेशा। मतलब अपनी व्यूवरशिप पर लाइक फिर बढ़ा है। अच्छा, बहुत सारे छोरे के भी कमेंट आओगे भाई छोरी तो मैं रिश्ता करना चाहूँ या मैंने पसंद आएगी, उन तक के रिप्लाई दोगे? वो नंबर भी मांगेगी आपकी, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भी भेजेगी। 10 दिन से मैं घर ही नहीं गई हूँ। तो अब कितने दिन रुकने का इरादा, या मतलब शादी हरियाणा में करोगे? बिल्कुल, कोई मिल गया तो यहीं कर लेंगे फिलहाल, अभी कुछ दिन और फिर घर जाएंगे। नहीं, मेरी फैमिली तो मुझे जिम के लिए भी सपोर्ट नहीं करती थी, मॉडलिंग तो फिर भी दूर की बात है। क्योंकि पापा मेरे ज़्यादा मेरे भाई को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है जो चीज़ें मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके हिसाब से नहीं कर रही हूँ तो उनको वो चीज़ सही भी नहीं लगता है, इसलिए वो मेरे भाई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे छोड़ के। उनको लगता है मैं काबिल हूँ नहीं किसी चीज़ के। अच्छा। मैंने यहाँ तक कि टेली कॉलिंग जैसा गंदा काम भी किया, मतलब ऐसा कोई गंदा नहीं था, बैंक में ही था, पर फिर भी कहा जाए तो एक लड़की के लिए अच्छी जॉब नहीं है। और जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वो बहुत स्मॉल टाउन है। डिसीजन होता है वो है लव मैरिज करना। अच्छा है हमें खुद से ही कोई मिल जाए तो बेटर है, अरेंज मैरिज से तो बेटर ही है लव मैरिज करना। अच्छा। हाँ, जॉब भी हो, बिजनेस भी हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कमा तो मैं लूँगी, बस सामने वाला समझना चाहिए मुझे। अच्छा। और फिर पूरा हरियाणा में तो इसे है तने सुसरा बहू की कमाई खा रहे हैं, न्यू भी तो कमाएंगे हैं? फिर ये ताने सुनने मिलेंगे। नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है इन सब तानों से। उस मतलब वो गुलजार वाला डायलॉग तन तो रहते रहते में गेम पलट दिया। VIP हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलन की राम राम भाई। रोहतक में फिलहाल मौजूद हूँ, डाणी 26 में, जो रोहतक में फिलहाल मौजूद है वो मैक्स सिटी में। तो इस जगह पर बैठे हैं और मैंने कुदरती एक मॉडल मिल गई छत्तीसगढ़ की, जो बिलासपुर तक है, मॉडल भी है और एक जिम ट्रेनर भी है। तो इसकी बहुत स्ट्रगल लाइफ है और ये हरियाणा में घूमन रही है। इसकी इच्छा थी कि मैं हरियाणा के दूध घी लस्सी और खेता में घूमूं। तो आज इससे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। फिट हो? एकदम बढ़िया एकदम। अच्छा, हरियाणा में आया के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारा दूध घी सब ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कभी खाया ही नहीं था। अच्छा। हाँ ओडा का घी में उरा का घी में कुछ फर्क लग गया? हाँ, वहाँ का घी जलता, यहाँ का घी नहीं जलता। अच्छा, मतलब जलना में तो मतलब जो छौंक लगाऊँ आप उसके कारण बोल रहे हो क्या आप? हाँ, अच्छा, खेता में घूम के आए, किसा के फील होया? एकदम सुकून महसूस हुआ। पहले इतना अच्छा लगा नहीं था, गाँव में ज़्यादा जाती नहीं, लेकिन जब यहाँ गई हाँ। तो ऐसा फीलिंग आया कि बस यहाँ रुक जाऊँ। अच्छा। इसलिए 10 दिन से मैं घर ही नहीं गई हूँ। तो अब कितने दिन रुकने का इरादा, या मतलब शादी हरियाणा में करोगे? बिल्कुल, कोई मिल गया तो यहीं कर लेंगे फिलहाल, अभी कुछ दिन और फिर घर जाएंगे। अंदाजा कितने दिन? बस 4-5 दिन और। अच्छा, यहाँ आने के मतलब के रीजन है, किस तक ये बात हुई, किसके घर रुक रहे हो? मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुक रही हूँ। मैं उनसे जिम में मिली थी। शी इज़ आवर इंटरनेशनल बॉक्सर और मैं उनसे ट्रेनिंग लेती हूँ, तो बस मैं उनके यहाँ आई हुई थी। अच्छा। अच्छा, एज कितनी होगी अपनी? मतलब लड़की तो एज पूछनी नहीं चाहिए, फिर भी बता दो। मेरी 20। अच्छा, मतलब मॉडलिंग लाइन में कैसा जानो है? फैमिली के कुछ सपोर्ट था? नहीं, मेरी फैमिली तो मुझे जिम के लिए भी सपोर्ट नहीं करती थी, मॉडलिंग तो फिर भी दूर की बात है। फिर भी मतलब जो कर जिम में कैसे इंटरेस्ट बना? शुरू में जीरो तक कहानी बता दो अपनी। स्टडी करा तो होगी बचपन में के कुछ था? पहले मैं जब छोटी थी तब मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर मेरा भाई जिम जाता था, उसको जब मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है,
फिर मेरा भी मन चला कि क्यों ना मैं भी जिम करूं। फिर मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया जिम को, और उसके बाद से मैं जिम जाना चालू की। पापा फिर भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो कहते थे तुमसे हो ही नहीं पाएगा। फिर उन्होंने मेरा मुश्किल से रोने धोने और बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने मेरा 1 महीने का पैकेज कराया। और जब वो पैकेज कराए तो उनको कभी उस चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी अब जिम का मेरा पैकेज होने के बाद हमेशा मैं पहले उठ के अपने भाई को उठाती थी कि चलो हमें जिम जाना है। तो मेरे पापा ने वहाँ से मेरा डेडिकेशन देखा जिम को लेके। यहाँ तक कि बिलासपुर में जब यहाँ हमारे घुटनों तक पानी भरा होता था तब भी मुझे जिम जाना है। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे कंडीशन में भी जिम गई हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे बस जिम जाना है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एक छोटा भाई, मम्मी पापा, बस। मतलब किस लेवल की फैमिली है? गरीब या मतलब जॉब है या मतलब भगवान की दादा सर्वे तो बढ़िया जुगाड़ है? पापा बिजनेसमैन है, पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो सब ठीक ही ठाक है। तो फिर मतलब सपोर्ट क्यों नहीं करते? जो अगर आप सुनने में आया कि आप खुद का खर्चा खुद निकालो हो जिम ट्रेनर एक मॉडलिंग के साथ करके। क्योंकि पापा ज़्यादा मेरे भाई को सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है जो चीज़ें मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके हिसाब से नहीं कर रही हूँ तो उनको वो चीज़ सही भी नहीं लगता है, इसलिए वो मेरे भाई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे छोड़ के। उनको लगता है मैं काबिल हूँ नहीं किसी चीज़ के। अच्छा। तो मुझे बस उन्हीं को प्रूफ करना था, इसलिए मैं काम करने निकल गई थी। और मुझे खुद को भी प्रूफ करना था कि मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ क्या नहीं। अच्छा। इसलिए आज मैं निकल के यहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ कोच। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब जिम ज्वाइन करा है रहते ना तो आप सोच लिया हाँ कि मैं तो कल ना जिम जाऊंगा, एक भी नाम बॉडी बनाएगा तैयार कर दूंगा, लेकिन अभी ना कि फीस पलड़े दिन दे दे है जोश जोश में, और फिर मैं मतलब 5-4 दिन मुश्किल काटा कि अपनी लाइफ में भी सा कुछ था या मतलब प्रॉपर 1 मंथ गए हो आप? नहीं, मैं पहले 1 मंथ गई। उसके बाद जब देखा पापा ने मेरी डेडिकेशन, उसके बाद मेरे भाई को जिम चेंज करना था तो वो मुझे उसी जिम में कंटिन्यू करने लग गए। फिर अब क्योंकि जब मेरे भी माइंड में आया कि मेरा अब जिम ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं होने वाला है, फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ जॉब ढूंढना। क्योंकि मुझे जिम करना ही था, क्योंकि उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, मेरे में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी मुझे, इसलिए मैं करना ही चाह रही थी। फिर मैंने स्टार्ट किया जिम ढूंढना और फिर काम भी ढूंढना अपने लिए। तो मुझे भी चाहिए था कि कोई ऐसा जिम जहाँ पे मैं अफोर्ड कर सकूँ और ऐसा काम जो मुझे सूट करे। फिर मैंने किया फ्रीलांसिंग की। मैंने यहाँ तक कि टेली कॉलिंग जैसा गंदा काम भी किया। मतलब ऐसा कोई गंदा नहीं था, बैंक में ही था, पर फिर भी कहा जाए तो एक लड़की के लिए अच्छी जॉब नहीं है। और जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वो बहुत स्मॉल टाउन है, तो वहाँ लड़कियों को हर बात पे जज करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद फिर मुझे मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम क्यों ना जिम की ट्रेनर ही बनो, तुम्हें कोचिंग करा, मतलब तुम्हें खुद जिम के भी आइडिया है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं वहाँ पे तुमको गाइड करूँगा। फिर इस तरीके से मैंने जिम चालू किया। फिर मैं वहाँ पे जिम में एक कोच बनी। जिम में कोच बनने के बाद वहाँ पे मेरी इम्प्रूवमेंट देखे, मेरा काम देखा, मैंने सारी चीज़ें किया मैंने। उसके बाद मुझे समझ आया कि मेरे को इसी फील्ड में आगे जाना है। मुझे पहले समझ नहीं आता था, कंफ्यूज रहती थी। ये मेरी एक मेन प्रॉब्लम ये थी, मैं हमेशा ये चीज़ कंफ्यूज रहती थी कि मैं फ्यूचर में करूँगी क्या। बिल्कुल। और नाउ आई हैव कि मैं क्या करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मतलब आप प्रॉपर सिटी में रहो और वहीं पैदा हुए हो? हाँ, पूरी प्रॉपर सिटी से ही हूँ। जुकर उरा हरियाणा में रहे आपके अपनी दोस्त के पास, मतलब जुकर हमारा हरियाणा काम है जो 10वीं 12वीं कर दिया जॉब देखो, या मतलब 2-4 साल बाद शादी कर दे यार, फिर वहीं गोबर ठाणे पानी ढोना, मतलब ये काम अच्छा लग गया कि नहीं? जो करके भी देखे होगा अपना हरियाणा जैसे यार मैं समझाऊँगा। हाँ, बिल्कुल करके देखा मैंने। यहाँ तो मैं जिस भी घर में जा रही वहाँ मेरी एज पूछ के मैं रिश्ता ही लगाया जा रहा था। अच्छा। मैं थोड़ा हंस रही थी। हाँ। क्योंकि मेरे लिए अच्छी नहीं थी थोड़ी। हाँ। क्योंकि वहाँ यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर मैं ग्रेजुएट होने के बाद शादी मेरी कर दी ही जाती, जो कि मैं नहीं चाहती कि एक छोटे से उम्र में मेरी शादी हो। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कमाना चाहती हूँ। अच्छा, एक आप लड़की हो, मतलब एक जो लड़की हो जो कुछ हरियाणा में या मतलब कोई भी फैमिली का दबाव में बहुत 18-19 साल 20 साल की उम्र में शादी कर दे, कितनी परफेक्ट मतलब उम्र होनी चाहिए भाई शादी के लायक हो जो लड़की आपकी उस तक? मेरे लिए तो 26 के अबोव है, मतलब 28 की बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छी है। कम से कम आदमी को सेटल हो वो चीज़ को, उसको क्लियरनेस होनी चाहिए। और वो हमेशा 28 के बाद ही हो सकता है क्लियर कि उसे अपनी लाइफ में शादी करनी है, सेटल होना है कि नहीं, क्योंकि तब तक हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और हमें हमारी नीड्स का पता भी होता है। तो 28 इज़ परफेक्ट एज। अच्छा, हरियाणा में एक और है, मतलब या तो ज़मीन देखा है या सरकारी नौकरी देखा है, या मतलब छोरा काला पीला लीला है किसा है वो उसकी रेंद कट है क्या, मतलब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है, या मतलब लेवल देखा भाई स्मार्ट है तो स्मार्ट जुगर आज तक तकरीबन 20-30 साल पहला जो हरियाणा की कल्चर था, बामण ना ये रिश्ता देखे कर दे, छोरी काणी हो कर दी काना टोदे कर दे, लंगड़ी हो कर दे लंगड़ा टोदे कर दे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है या नहीं?
हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे भी ऐसा है, वहाँ पे प्रॉपर्टी, दहेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी है। ये सारी सब देखते हैं कि लड़का कहाँ से है, उसके आगे पीछे का क्या है, उसके मतलब ये सारी चीज़ें तो हर जगह ही लगभग देखा जाता है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बिल्कुल। अगर मतलब लव मैरिज ने अरेंज मैरिज ने कितने परसेंट नंबर दोगे दोनों ना आप? लव मैरिज बेटर है या मतलब अरेंज मैरिज? अब कहा जाए तो दोनों ही मैं तो उतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि लव मैरिज इज़ बेटर, वे बेटर देन अरेंज मैरिज, इसलिए क्योंकि हम एक अननोन से शादी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की खुशी के लिए हम शादी कर रहे होते हैं, हमारे माँ बाप हमसे कंसल्ट नहीं लेते, वो एक चॉइस होती कि हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लेकिन एक डिसीज़न होता है वो है लव मैरिज करना। अच्छा है, हमें खुद से ही कोई मिल जाए तो बेटर है, अरेंज मैरिज से तो बेटर ही है लव मैरिज करना। अच्छा, तो ये मतलब जो मॉडलिंग करी है आपने, कितने सॉन्ग की करी है, या मतलब वैसे है या सॉन्ग कुछ करे है या नहीं छत्तीसगढ़ में? हाँ, एक किया हुआ है मैंने, ऐसे यूट्यूब वगैरह में काम किया हुआ है। अच्छा, मतलब जो मॉडलिंग लाइन है इसमें कितना रुपए पर मंथ पड़ जाए? अब छत्तीसगढ़ और बिलासपुर बहुत स्मॉल टाउन है, वही तो वहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ का स्कोप ही नहीं है, मतलब लोग इतना वहाँ पे इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, मॉडल्स एंड ऑल को। और ये चीज़ का बहुत लोगों को समझना चाहिए कि मॉडलिंग कोई गलत फील्ड नहीं है, बस लोगों ने इसका हवा बना रखा है कि ये गलत चीज़ है, गलत काम है। और कुछ लोग हैं ऐसे जो इन सब चीज़ों का, अपने फीचर्स का रॉन्ग फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए ये सारा गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सच भी नहीं है। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं। हमें वहाँ पे एक सर्टिफाइड होने के लिए 10-10, 20-20 या कई बार तो 1-1 लाख रुपए तक का देना पड़ता है, क्योंकि हमें सर्टिफाइड होना है एज अ मॉडल, कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए। और मेकअप आर्टिस्ट समझते नहीं है कि हम डिज़र्व करते मनी, वो तो देते ही नहीं, उनको हमेशा फ्री में काम चाहिए। अच्छा, जैसे आप जिम ट्रेनर हो, जिम तभी आपने काफ़ी टाइम दिया है, स्टेरॉइड वगैरह सप्लीमेंट वगैरह कितनी ज़रूरत है मतलब इसमें आने खातर, या मतलब कुछ चेहरे इसे है, लड़कियों की बात करूँ उनका दाढ़ी मूछ है जहर, वो आज भी मर्दान जैसी हो जाए, इतना मतलब देखा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बॉडी बिल्डर होते हैं और वो भी अपने अंदर कुछ इंजेक्ट करने की वजह से वैसी हो जाती हैं। औरतों की बॉडी बिल्कुल भी किसी भी तरीके के वर्कआउट एक्सरसाइज से आदमी जैसी नहीं होती, और वो जितना हैवी लिफ्ट करेंगे उतना उनकी बॉडी शेप में आएगी। नहीं, मैं मतलब स्टेरॉइड वगैरह चढ़ा हुआ है कोई, उनका दाढ़ी मूछ है जहर, मर्दा जैसी आवाज़ है, बहुत सारे मैंने भी देखे हैं। हाँ, ऐसे होते हैं, पर वो बहुत कम केसेस है जो प्रॉपर इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर है, बाकी हर किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब मॉडलिंग लाइन था, आप टोटल मंथ कितना कमा लो टोटल मंथ? मॉडलिंग में तो मैंने अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं किया है, पर जितना मुझे काम मिल जाए, कई बार हफ्ते में 10,000 तक भी आ जाता है और कई बार महीने में 10,000 आता है। अच्छा, मतलब वो तुक्का वाली बात बोल सका इसमें, तुक्का लग जाए? हाँ, ये तुक्के वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे इतने स्कोप फील्ड नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से हायर करते हैं, लोगों का अपना बजट होता है अप डाउन। बिल्कुल। हरियाणा में एक सपना है 10वीं 12वीं होंगे फौज और पुलिस की तैयारी करे, मतलब अपना कौन सोची कहते भाई मैं भी देश का नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं नौकरी पकड़ के? हाँ, मैंने भी सोचा था, फिर मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी अभी भी मैं कर रही हूँ। अब होप सो भगवान की कृपा रहेगी तो गवर्नमेंट जॉब भी हाथ आ जाएगी। बाकी अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, अपने माँ बाप का भी सपना कर लें और अपना भी कर लें। वैसे तो मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, मेरे को खुद का जिम चाहिए, बस मैं एक चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब मैं इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि मेरे पास एक ऐसा एक स्कोप आ जाए कि मेरे पास एक ऐसी फील्ड आ जाए कि मेरे पास पैसे आएँ, इनकम सोर्स आ जाए। बस मैं इनकम सोर्स के लिए बस गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, बाकी मेरा काम तो मुझे बिजनेस ही करना और मैं जिम ही ओपन करना चाहती हूँ खुद का। बिल्कुल। अच्छा, मतलब सपोर्ट क्यों नहीं करती फैमिली, मतलब कुछ रीज़न पूछा हो, या मतलब जो कर आजकल का टाइम में कहो भाई लड़का लड़की एक समान, लेकिन लड़कियाँ तो आज भी वो छूट नहीं दे रहे? क्योंकि मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, और क्योंकि मैं उनके हिसाब से काम नहीं करती, वो लोग सपोर्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, या उनमें यही चीज़ है, उनके भी माइंडसेट यही है कि वो हमेशा मतलब कंपैरिजन वाला जो होता है ना, थोड़ा सा वो पीछे की सोच रखते हैं, इसलिए वही कंपैरिजन की है ये चीज़ कर रहे हैं। मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज़्यादा मेरा भाई इंटेलिजेंट है, वो ग्रो कर रहा है, तो उन्हें चाहिए कि मैं भी वो चीज़ करूँ जो मेरा भाई कर रहा है। अपनी पढ़ाई ध्यान भी दे रही हूँ, पर उनको भी फिर भी लगता है कि वो चीज़ ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं उनके हिसाब से सिर्फ पढ़ाई फोकस करूँ, लेकिन नहीं, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इन 4 सालों से बाहर निकल रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मुझे कितनी चीज़ें सीखनी है। ऐसे घर में रह के कोई सीख नहीं सकता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे भी दुनियादारी की चीज़ें समझ में आ रही हैं, और शायद ये सब लड़कियों को करना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल मतलब ट्रेंड चल रहा है हफ्ता में एक दो बॉयफ्रेंड पलट जाए, और वह फिर लड्डू बर्फी कह के बाद में धोखा लग जाए है, और मतलब उस दिन कदे लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिससे देख के आप डिमोटिवेट रहते न रोए भी हो कल्ले बैठ के?
हाँ, ऐसा तो बहुत आया, मतलब बहुत नहीं कह सकते, ऐसा टाइम आया था हाँ। जब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, और उस टाइम पे भी मैंने बस जिम ही मारा है बहुत ज़्यादा। प्यार में धोखा खा क्या? धोखा नहीं कह सकते उस चीज़ को, कह भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा अच्छा है टच वुड की मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं हुई, पर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल नहीं रही थी मुझे। अच्छा। तो बस उस वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट होके, धोखाधड़ी तो सब देते हैं, दोस्त भी देते हैं, मेरे को प्यार का पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत धोखेबाज निकले हमेशा से। तो मेरा भरोसा दोस्ती पर से उठ चुका है। प्यार तो अभी मेरे को और देखना है कैसे कैसे लोग मिलेंगे, इतना कर नहीं रखा है मैंने कि मुझे आइडिया हो कि कैसे कैसे लोग हैं, अभी तो वो भी एक्सप्लोर करना है। अभी तो दोस्ती कर रखी है, दोस्ती में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है मेरा। जो अपने दोस्त हो है या मतलब रिश्तेदार हो है, नीचे के नीचे टांग खींचे करे है और मुंह पर कहे करे मेरी दोस्त, उनका क्या रिस्पॉन्स है जब आप इस लाइन में जी माड़ी या मतलब मॉडलिंग लाइन में आए? आज के डेट सुनियो बात। आज के डेट में तो लोग मेरे को देख के शॉक्ड होते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरे ही दोस्त, मेरे ही रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनको मेरे से इतनी जलन है, इतनी समस्या है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ फ़ोटो डाल देंगे तो आपको 4 लोगों के मैसेज आ जाएंगे कि आप मुझे कैसे जानते हैं। अच्छा। इस चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। शुरू में अच्छा भी नहीं लगता था, ये चीज़ क्या हो रही मेरे साथ, ये चीज़ सहन भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड जो मुझे मिली, मुझे समझाई, बड़ी बहन जैसे मेरा साथ दी, उन्होंने समझाया कि तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ। सोचो तुम्हारी ग्रोथ चालू हो गई, तुम फेमस हो रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ही चीज़ें हो रही कि कोई भी तुम्हारे साथ फोटो डाल रहा है तो 4 के DM आ रहे। तो बस यही चीज़ें होता है, लोगों का तो और जल रहे हैं, देख रहे हैं, बराबरी वैसे भी अब हो नहीं पा रही उनसे। हाँ, तो और मतलब वो भी पोस्ट देखा जो करा आपने किसी के साथ पोस्ट डाल दी, वहाँ शेयर भी करा दोस्तों लोग देख रहे हो, देखिए कौन है। हाँ ऐसा होता है फिर हमेशा। मतलब अपनी व्यूअरशिप पर लाइक फिर बढ़ा है। बस इसीलिए तो मतलब कहा जाए तो मेरी सिटी में शायद आधे से ज़्यादा लोग मुझे जानने लग गए हैं, और मुझे पता भी नहीं कि मुझे कितने लोग जानते हैं। अच्छा। पर शायद जान गए हैं। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग कौन से पसंद है अपने? हरियाणवी जो डांस भी करे उस पर? मैं एक था, उतनी आती नहीं मेरे को, पर रिसेंट में एक वो जो नहीं था, एक वो 52 गज का दामन पैर मटकती चलूंगी, हाँ। अच्छा। उसमें काफ़ी डांस किया है। अच्छा, हरियाणवी आपने प्रॉपर है कि मतलब 10-12 दिन उरे रह गया है या मतलब कुछ रह रही कसर? हाँ, बस अब 12 दिन 15 दिन रहा है तो उतना ही आता है जितनी मेरे को समझ में आती, ज़्यादा आता नहीं है। बाकी ऐसे बातचीत थोड़ा बहुत हो जाता है तो समझ जाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे छोरियां के भी कमेंट आओगे भाई छोरी तो मैं रिश्ता करना चाहूँ या मैंने पसंद है कि उनते के रिप्लाई दोगे? वो नंबर भी मांगेगी आपकी, इंस्टा पे रिक्वेस्ट ही भेजेगी। मैं भी अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। नहीं मतलब दोस्तों की बोल रहा हूँ। जो मतलब आपने आगे नहीं, आपने बोल दिया हरियाणा में शादी कर भी सकती हूँ, आपने बोला था। उनको reply दे। कर लेंगे। अच्छे होने चाहिए भाई। अच्छा। समझदार होनी चाहिए, समझने चाहिए, और जैसे कि सबका होता है अच्छा खासा इनकम सोर्स भी होना चाहिए। अच्छा, मतलब या जॉब हो या मतलब 15-20 किलो आंदे हो? हाँ, जॉब भी हो, बिजनेस भी हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कमा तो मैं लूंगी, बस सामने वाला समझना चाहिए मुझे। अच्छा, और फिर उरे हरियाणा में तो इसे है ताने सुसरा बहू की कमाई खा रहे हैं, न्यू भी तो कमाएगा हैं? फिर ये ताने सुनने मिलेगी। नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब तानों से, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मुझे समझेगा तो मैं कर रही हूँ तो वो भी कर लेगा। अब मैं कहूँगी उसकी वजह से मेरी ग्रोथ है, हो सकता है मेरी वजह से उसकी भी ग्रोथ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी लड़की है मतलब प्यार में धोखा खा के मैं सुसाइड भी कर ले है, मतलब आपने कुकर दिल थमिया, सैड सॉन्ग सुने कर दे, रोए कर दे, अकेले बैठे कर दे, अगर क्या साथ वक्त बिताए कर दे? मेरे पास अगर कभी कोई क्लाइंट जिम में आता है तो मैं हमेशा उससे एक चीज़ कहती हूँ, और 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो कभी धोखा खाए होते हैं, उनका दिल टूटा होता है। क्योंकि मैं भी सेल्फ ग्रोथ के ही मोटिव से जिम ज्वाइन की थी, तो मुझे पता है कि मुझे उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो मैं उन्हें हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आप यहाँ आए हैं ना तो आपके शरीर से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस पे काम करूँगी। आप देखना, आपको मैं 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखाऊँगी। तो मेरा वही है कि मैं हमेशा उनके साथ बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा है नहीं जितना जज्बातों में वो बह के इतना बड़े बात बना लिए हैं। तो इन सब चीज़ों से तो वो खुद ही निकल सकते हैं। मैं बोलती हूँ जितने अपने आप को प्रॉब्लम में डाल सकते हो डालो, जब तक दिल ना भर जाए ना तब तक अपने आप को बर्दाश्त करवाओ, इसी चीज़ से आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अच्छा, कुछ हरियाणा की चाची ताई बेबे मोटी हो रही है, उनका गोडिया में दर्द लग गया, उन तक कुछ फिट होने का राज बताओ। आप मतलब जिम ट्रेनर भी हो भाई, घर की डाइट में भी फिट हो सको हो? हाँ जी, घर की डाइट में भी फिट हो सकते हैं। वो डाइट बताओ।
अब डाइट तो उनको मेरे से पर्सनल पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे मतलब मोटा मोटा बता दो के कुछ खाना के कुछ बंद करना, जो कर हरियाणा में बहुत ज्यादा चाय पीवा है। में तो चाय तो शक्कर कम करके पीनी चाहिए। आपको टिंडी की खावा, आपने भी खाया होगा। खाया ना मैंने। फिर उसमें तो फैट बढ़ेगा। क्या करें, मैं तो मोटी होने आई हूँ। अच्छा। जिनको मोटापा कम करना है उनको बस और ढेर सारी सब्जियां ऐड करने बोल दीजिए अपने खाने में, बिल्कुल। खाने से पहले बस। अच्छा, हाइट वेट कितना फिलहाल का मौका पापना? मेरा हाँ। मेरा हाइट 5.4 है। हाँ। वेट मेरी यहाँ से यहाँ आने के 2 महीने पहले 53 था। हाँ। अभी 59 है। अच्छा, इतना बढ़ गया। इतना बढ़ मतलब गया। वो गुलजार वाला डायलॉग तन तो रहते रहते में गेम पलट दिया। अच्छा, लास्ट में दर्शकों तक की संदेश देना चाहोगी? गनखरिया में मतलब जो हरियाणा के में छोरी है, एक तो क्यूट है, इंस्टाग्राम पे भी कर रही है कुछ न, मतलब इंस्टाग्राम पे मौका भी कौन दे भाई, हमारी बदनामी करावेगी, उनते के को कहना चाहोगे भाई आओ या नहीं आओ इस फील्ड में? बहुत सारे गंदा भी बताओ इस फील्ड में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये कोई फील्ड गंदा नहीं है, ना आप अपने ऊपर काम करें वो गंदा है, ना आपके शौक गंदे हैं, ना आपका ये मॉडलिंग चीज़ गंदी है। बस लोगों ने इनसे बढ़ा चढ़ा के गंदा बता दिया गया है, बाकी ये कोई गंदा नहीं। आप इसमें आ सकते हो, इसमें बहुत ग्रोथ है और आने वाली जनरेशन सब इसी पे ही काम करेगी। और लोग ढूंढते ही हैं मॉडल, बस अपने आप को कम मत दिखाना और किसी भी चीज़ में घबराना नहीं, हर चीज़ कॉन्फिडेंस से करना। तो क्यों नहीं, ज़रूर ये फील्ड बहुत अच्छी है फिर। बिल्कुल। अच्छा, आपकी आईडी और बता दे, मैसेज पे मैसेज आओगे आपका, फॉलो भी करेगा हरियाणा वाले छोरे, आपका मतलब दिल में लग गई उनकी। आईडी बता दो। मेरा यूज़र नेम प्योर सोल, हाँ। नाम प्रीति दुबे। अच्छा भाई, इसकी आईडी है जो अपना स्क्रीन पर दिख रहे हो, वो उस आईडी पे मैसेज कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फॉलो भी करो। और लास्ट में दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहोगे? बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी हम हैं गाइडेंस के लिए, बिल्कुल डीएम करो। अच्छा, जो कर हरियाणा में आपका किसे छोरे पसंद है? लंबे, बोने, मोटे, काले, पीले, लीले, किसे है? अब हरियाणा में तो ज़्यादा घूम के छोरों पे तो ध्यान नहीं दिया है मैंने। और क्या देखा था ना? मैंने बस खेत देखा, माहौल देखा, अपने खाने पीने, अपने ऊपर ध्यान दी, इतना ध्यान लड़कों पे नहीं दिया। फिर भी जो है सब यहाँ पे तगड़े हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये छत्तीसगढ़ वाली अपना विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और भाई जिसका पसंद आएगी वो कमेंट भी कर दियो और आईडी पे मैसेज भी कर दियो। रिप्लाई तो दे दोगे? हाँ, अगर काम की बात होगी तो बिल्कुल। भाई काम की बात बता दोगे ना, घरे न्यू करा है हेलो हाय, वो दिन में के बार सो आंदे हो, उनका रिप्लाई काम की बात भाई मैंने पसंद है, मेरा दिल पे लगी, मैं तना लाडू बना के रखूंगा, बर्फी बना के रखूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में मैं मतलब अपने मैसेज कर दियो पर्सनल, जो आईडी दिखने लगेगी उस पर मैसेज कर लियो, वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।